हेलो गाइस, टेक विज़न आर्ट में आपका स्वागत है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने ब्लेंडर्स के बेसिक्स जाना था और आज के इस वीडियो में बेसिक ये भी होगा, लेकिन आज हम स्कल्प टूल और स्कल्प के कुछ इसमें टिप्स है, इसके बारे में जानेंगे और स्कल्प इसमें कैसे करते हैं या सीखेंगे। तो सबसे पहले ये जो आपका ऑब्जेक्ट मोड है, इसके अंदर आपको स्कल्प के लिए ये मोड आपको मिलेगा इन्वायरमेंट। इसके अलावा यहाँ पर जो लेआउट मेन्यू है, मेन्यू बार है, तो ये आपको यहाँ से भी स्कल्प के लिए इन्वायरमेंट मिलेगा। तो ये क्या कहाँ पर है, ये शेडिंग एनिमेशन, ये स्कल्प, ठीक है। जैसे आप इसमें स्कल्प पे क्लिक करेंगे तो ये इन्वायरमेंट देखिए पूरा स्कल्प के लिए चेंज हो गया, ठीक है। और ये टूल बार है, स्कल्प के लिए अलग अलग टूल है। ये लगभग जीब्रश की ही तरह है, लेकिन जीब्रश जितने इसमें टूल्स नहीं हैं, लेकिन इसमें जितने भी टूल्स हैं लाजवाब हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्कल्प का ये प्रोसेस। तो स्कल्प करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि जो मेश है वो समहाउ थोड़ा हैवी हो, ठीक है। एडिट मोड में जाते हैं क्योंकि ये तो बहुत ही कम है, ठीक है। तो राइट क्लिक करके इसका सब डिवीज़न बढ़ा लेते हैं, लगभग इसको ओपन करते हैं, ठीक है। 30 कर लेते हैं, 30 नहीं, 50, ठीक है। तो इसमें हम जो ब्रश चलाएंगे तो वो काफ़ी क्लियर इसका डिटेल दिखेगा, ठीक है। अब अगेन यहीं से हम स्कल्प मोड में चले जाते हैं, स्कल्प मोड, ठीक है। तो ये है क्ले ड्रॉ करके लिखा है, ये मोस्टली जो अदर सॉफ्टवेयर जैसे जी ब्रश में वो क्ले के नाम से है ये ब्रश। तो इसमें क्या होता है आप इसे देखकर खुद समझ सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, आप इसमें ड्रॉ करते हैं तो ये आपको इफ़ेक्ट मिलता है, ठीक है। आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। और ये अभी सिमेट्री में है, इसका सिमेट्री आप हटा भी सकते हैं। जैसे ये थोड़ा स्मूथ नहीं दिख रहा है ना, तो इसका स्मूथनेस और बढ़ाने के लिए एडिट मोड, और चलो ठीक है इतना ही रखते हैं, अदरवाइज़ इतना ठीक है। ज़्यादा भी हैवी हो जाएगा ना, तो इसलिए ज़्यादा रखेंगे भी नहीं। तो अब देखते हैं, अब कुछ स्मूथ है, ठीक है। ब्रश को छोटा बड़ा करने के लिए, इसका स्ट्रेंथ चेंज करने के लिए इसके ऊपर जस्ट राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक, ये ब्रश की साइज़ है, आप लेफ़्ट माउस बटन से ड्रैग करिए तो ये छोटा बड़ा होगा, ठीक है। और ये स्ट्रेंथ है, कितना आपको स्ट्रेंथ देना है, मैं 100% पे रख रहा हूँ, तो ये देखिए 100% पे चल रहा है, ठीक है। इस तरह से आप शेप डिज़ाइन करिए, कुछ भी डिज़ाइन करिए, स्कल्प टूल है ये ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। क्ले ड्रॉ कर रहे हैं कि इसके ऊपर एक आप क्ले ऐड कर रहे हैं, इसको ये समझिए कि ये मिट्टी है, गीली मिट्टी, ठीक है, और उसके ऊपर आप कोई डिज़ाइन बना रहे हैं, इस तरह से इसे समझिए। और चलिए इसी टूल में मैं ब्रश को भी समझा देता हूँ, ठीक है। इसके ब्रश में अब देखिए बहुत सारे और फंक्शन हैं, जैसे ये ब्रश का रेडियस, हार्डनेस, स्मूथनेस हमने राइट क्लिक करके ही देख लिया था, ठीक है। अब यहीं पर हम इसको मिरर भी कर सकते हैं, सिमेट्री भी कर सकते हैं। इसके लिए आप पेन प्रेस करिए, टूल्स, ये देख रहे हैं, यहाँ भी आपको वो चीज़ मिलेगा, व्यू टूल्स, तो एडवांस, यहाँ पर आप बहुत सारे और फंक्शनैलिटी को जान सकते हैं। नॉर्मल रेडियस, ठीक है, जो इनसाइड सॉफ्टनेस वाला जो रेडियस था वो कम हो गया, ठीक है। और हार्डनेस देख रहे हैं कैसा अब ये हार्ड बन रहा है, ये जो फ्लो जा रहा है। और इस हार्डनेस को अब जैसे कम करेंगे तो इसका जो स्लोप बनेगा वो बहुत स्मूथ बनेगा, ये देखिए। और हार्डनेस बिल्कुल ज़ीरो करेंगे तो ये देखिए
ये स्लोप देख रहे हैं, तो इसमें रखते हैं, ठीक है। ये रेडियस, ये इसका है, ब्रश का रेडियस है, देख रहे हैं। ये स्ट्रेंथ, ब्रश की स्ट्रेंथ है कि कितना उसके ऊपर प्रेशर डालने हैं, ठीक है। डायरेक्शन, इसमें आप डायरेक्शन भी ऐड कर सकते हैं। और स्ट्रोक, स्ट्रोक के बारे में देखते हैं, ठीक है। स्ट्रोक में क्या है कि ये जो हम ड्रॉ कर रहे हैं इसमें स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, तो ये भी 10 स्पेसिंग है, मतलब काफ़ी नज़दीक से ये डॉट 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 बना रहा है जिससे हमें पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। ब्रश की साइज़ छोटा करते हैं, ये देखिए थोड़ा बड़ा करते हैं, ठीक है। अब इसकी हम स्पेसिंग बढ़ाते हैं, तो अब देखिएगा क्या होता है, ये देखिए इतना करते हैं। ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो एक स्पेस में ये डॉट 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 बना रहा है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। स्पेसिंग 10% में था, तो ये इस तरह से स्मूथ। अगर इसको हम 0 कर देंगे तो ये थोड़ा देखिए इसका स्पीड थोड़ा कम हो गया ड्रॉ करने का, ठीक है। तो इसको 10 में ही रखते हैं जो स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो इस तरह से ब्रश का और प्रॉपर्टीज़ है ब्रश की जिसको हम चेंज कर सकते हैं। सारे ब्रश में इस तरह आपको मिलेगा। जिल्टर का भी देख लीजिए, जिल्टर क्या होता है, ये जिल्टर, ठीक है। तो अब जिल्टर में ये है कि आप एक बार क्लिक करिए और ड्रॉ करिए तो अब बहुत सारे डॉट आपको आसपास पे इस तरह से बनता दिखेगा। तो आप इसकी भी ज़रूरत पड़ती है कुछ टेक्सचर डिज़ाइन करने के लिए, कुछ मेश डिज़ाइन करने के लिए। तो आपकी नीड के ऊपर है कि आपको कब क्या यूज़ करना है, ठीक है। और ये जिल्टर की यूनिट, ये सारा यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। रिमेशिंग की ज़रूरत कब पड़ती है, जब मेश हाई पॉली में डिज़ाइन हुआ है उसके बाद हम उसको लो पॉली में बेक करते हैं, ठीक है। और ये सिमेट्री है, जैसे मैं एक तरफ ड्रॉ कर रहा हूँ, पहले जिल्टर को कम कर लें, 0 कर दें, ठीक है। तो ये देख रहे जैसे मैं लेफ़्ट में ड्रॉ कर रहा हूँ एक्स में, तो माइनस एक्स में भी वो चीज़ फॉल हो रहा है, क्लोन हो रहा है, ठीक है। तो ज़्यादातर मॉडल क्या होता है, सिमेट्री होता है। जैसे हमारी बॉडी है, ये भी सिमेट्री होती है। एग्जैक्टली मेडिकली तो सिमेट्री नहीं होती है, लेकिन माना जाता है कि हम सिमेट्रिकल हैं। तो इस तरह से ड्रॉ करने के लिए सिमेट्री का यूज़ करते हैं। अगर वाई में करूँगा तो ये वाई में सिमेट्री हो जाएगा, ठीक है। मिरर, ये सिमेट्री ऑफ, ठीक। सिमेट्री ऑन करना है तो वाई में करना है, तो ये वाई में होगा, इधर हो रहा है, देख रहे हैं। और जी में करेंगे तो ये ऐसे हो रहा है, ऊपर और नीचे की साइड मिरर बन रहा है, ठीक है। तो एक्स में रखते हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, एक्स में, ठीक है। कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अब दूसरे टूल की तरफ बढ़ते हैं। इसको हम एन प्रेस करके इसको टूल कर लेते हैं, इसे ऑफ हाइड हो जाएगा। और ये दूसरा है, यहाँ पर आप जैसे कर्सर को रखेंगे तो आपको बता देगा ये क्या है, ठीक है। ये भी ड्रॉ टूल है, और लेकिन शार्प ड्रॉ, ठीक है। ये भी ड्रॉ करने के लिए ही है, आप इससे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। कोई भी डिज़ाइन आपको ड्रॉ करना हो तो। और ये है, ये क्ले बिल्डर है। ये क्या करता है कि आपको एक नया मेश उसके ऊपर जनरेट करता है। ये देखिए, ये ऊपर में मेश रख रहा है, अब जितना आगे बढ़ाते जाएंगे आगे बढ़ता जाएगा। ये स्ट्रेच नहीं हो रहा है, खींच नहीं रहा है, बल्कि इसके ऊपर नया मेश डाल रहा है, ठीक है। चलिए कोई शेप बनाते हैं तो उससे समझेंगे इसको, ठीक है। पहले तो इसको थोड़ा स्मूथ कर ले। स्मूथ करने के लिए शिफ्ट दबा के आप इसके ऊपर पेंट करिए, और याद रखिएगा वर्किंग के लिए लेफ़्ट माउस बटन, ठीक है। और फंक्शन के लिए, फंक्शन को कॉल करने के लिए राइट माउस बटन, ठीक है। तो ये है, इस तरह से मैं इसके बॉर्डर को सॉफ्ट कर लिया, ठीक है। अब
मैं यहाँ पर एक नोज़ ट्राई करता हूँ। कंट्रोल से ये ऑपोजिट वर्क करेगा। ऑपोजिट बोले तो जैसे ये अभी क्ले बिल्ड कर रहा था तो ये क्ले यहाँ से हटाएगा भी, ठीक है। शिफ्ट से स्मूथ होगा और विदाउट एनी कीबोर्ड बटन ये इसके ऊपर क्ले ऐड करेगा और जैसे कंट्रोल दबाएंगे तो क्ले को ये निकालेगा भी, ठीक है, सब्सट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह से है ये टूल, ठीक। और ये भी क्ले स्ट्रिप्स लिखा है, ठीक है। ये भी लगभग इसी तरह का काम करता है। ये इस तरह से क्ले ऐड करेगा, फिर आप उसके ऊपर स्मूथ करेंगे इस तरह से। ये भी क्ले ऐड करने के लिए होता है। और क्ले थंब, ये थोड़ा सा पिंच टाइप का थोड़ा सा ये करेगा। ये इफ़ेक्ट आपको गीली चीज़ों को, जैसे मड है उस तरह के डिज़ाइन करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और ये है लेयर, आप इसका इफ़ेक्ट ही देखिए, ठीक है। सारे टूल का ऐसे प्ले करके आप इसे देख सकते हैं, इस तरह से होता है ये। इसके अलावा ये टेक्सचर है। टेक्सचर इसमें क्या होता है कि आप नया टेक्सचर इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। इस टेक्सचर को आप सेव कर लीजिए कहीं भी, ठीक है। जैसे इसके ऊपर कोई टेक्सचर करेंगे तो आप स्ट्रोक, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था स्ट्रोक कैसे इसको यूज़ करते हैं। स्ट्रोक में जिल्टर, इसकी डेप्थ रेशियो, ठीक है, स्पेसिंग, फॉलो ऑफ, ये फॉलो ऑफ है। फॉलो ऑफ का मैं भी आपको बताता हूँ कैसे होगा। अब मैं इसमें क्ले वाले में जाता हूँ, ठीक है, जहाँ पर ये क्ले बिल्ड होता है। इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो ये जो फॉलो ऑफ है, ये देखिए इसमें स्फेरिकल भी कर रहा हूँ तो ये इस तरह से आ रहा है, ठीक है। जो ये स्लोप बनता है ये इसमें ही या इसकी चेंज होगी प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अगर मैं इसको करता हूँ स्मूथ तो ये इस तरह से अलग चल रहा है, ठीक है। एक एक करके देखते हैं। ये अब मैं ये शार्प करता हूँ एकदम से तो ये इस तरह से आ रहा है। और ये वाला देखिए ये कैसे चल रहा है। तो इस तरह से फॉलो ऑफ को हम यूज़ करते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये बेहतर है स्मूथ, ठीक, ये बेहतर है, इसको हम इसमें रखते हैं। और कहाँ पर थे, यहाँ थे ना। ये पॉली को स्क्वैश कर रहा है थोड़ा सा, ठीक है, क्रीज करके है। स्मूथ, स्मूथ आप शिफ्ट से भी कर सकते हैं या इस बटन से, इस टूल से कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है, फ्लैटन, ये मतलब बराबर करेगा, ठीक है। ये बराबर करने का काम करेगा। जैसे आपने कुछ बनाया है, आपको थोड़ा सा फ्लैट करना है, उसकी डिटेल को हटानी है तो इस तरह से ये डिटेल को हटाएगा। और ये क्या है, फिल मतलब ये वहाँ पर क्ले भर के उसको बराबर करेगा। ये यहाँ पर ये क्ले डालेगा, क्ले डाल के इसे बराबर कर रहा है, ठीक है। और ये क्या है, स्क्रैप, इसको देख लेते हैं इसका बिहेवियर से। तो ये थोड़ा सा मिट्टी को हटा रहा है, ठीक है। छोटी मोटी डिटेल बनाने के लिए है ये थोड़ा बहुत, क्योंकि बाकी चीज़ तो हम यहीं से कर सकते हैं कंट्रोल के साथ, ठीक है। और ये क्या है, मल्टीप्लेन, ये थोड़ा नुकीलादार इफ़ेक्ट लाने के लिए होता है। ये जैसे देख रहे हैं, अगर इसकी कहीं पर ज़रूरत पड़ती है तो इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कॉर्नर है, कॉर्नर को मुझे थोड़ा शार्पनेस देना है तो इस तरह से हम इसको बनाते हैं। कपड़े वपड़े में खासकर ये यूज़ होगा, ठीक है। और ये है, क्या नाम है, पिंच। पिंच तो अपने नाम से ही ज्ञात हो रहा है कि ये इसको पिंच करेगा, ठीक है। एक तरफ से खींचेगा पॉली को एक पॉइंट पर, ठीक है। ये देखिए एक पॉइंट पर उसको दोनों तरफ से खींचेगा। और ये है ग्रैब। ग्रैब का मतलब ये है कि इसको हम पुल और पुश कर सकते हैं। ये देखिए
ठीक है। ये एज इट इज़ ZBrush की तरह ही है, और ये बहुत स्मूथ भी चलता है। इतनी हैवी पॉली है लेकिन ये बहुत स्मूथ चल रहा है। और मेरे कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन उतना अच्छा नहीं है, 16 GB रैम है बस, ठीक है, विदाउट ग्राफिक कार्ड। तो ये इस तरह से है, और काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है ये है इलास्टिक डिफ़ॉर्म, सेम उसी तरह ही है, ठीक है। ऐसा इस तरह से है कि जैसे कोई गर्म प्लास्टिक है और उसको आप रिशेप कर रहे हैं, ठीक है। आप टूल को समझते जाइएगा। और ये है स्नैक हुक, आपको ये इस तरह से इफ़ेक्ट देने के लिए ये है। आप वाह, ग्रेट। ठीक है। और ये क्या है, थंब, ये लगभग उसी तरह है, ग्रैब टूल की तरह, प्लस इलास्टिक डिफॉर्म, ठीक है। और ये क्या है, पोजिंग के लिए। पोजिंग में क्या होगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट हम इस तरह से है, इसकी यूज़ नहीं है, इसको हटाओ। ये क्या है, नज, ठीक। ये भी लगभग उसी तरह है, ग्रैब टूल की तरह, ठीक है। रोटेट, रोटेट जाहिर सी बात रोटेट ही होगा, ये ज़्यादा यूज़ का टूल नहीं है। आप मॉडलिंग करेंगे, स्कल्प करेंगे तो इन सब चीज़ों की बहुत कम ज़रूरत होगी। जो नीड का था वो यही नीड की थी, जो भी टूल्स हैं। ये कौन सी टूल है, ये रिलैक्स टूल है, ठीक है। रिलैक्स मतलब जो पॉली, जो एजेस, जो डिस्टर्ब एजेस होगा उसको ये स्मूथ करेगा, रिलैक्स करेगा, जैसे माया में होता है, ठीक है। ये डिटेल को खा जाता है, ध्यान रखिएगा। रिलैक्स टूल जो होता है डिटेल को स्मूथ कर देता है, फ्लैट कर देता है। ये क्लॉथ टूल है, क्लॉथ जैसे इफेक्ट लाने के लिए। ओहो, हैंग हो गया दोस्त, ठीक ठीक। ये क्लॉथ जैसे हम इसमें डिटेल लाते हैं, ठीक है। ये देखिए क्लॉथ जैसा इफेक्ट्स आ रहा है। तो इस तरह से ये टूल्स है। और ये मास्क बनाने का है। मास्क बनाने में ये है कि आप, अगर मैंने मास्क बनाने के लिए मैं किसी एरिया को ब्लैक कर देता हूँ तो कोई भी टूल का इफ़ेक्ट्स यहाँ पर नहीं होगा जहाँ जहाँ ब्लैक है, ठीक है। ये देखिए, तो ये मास्क का हो गया। और क्या था इसमें, ड्रॉ फेस सेट, अच्छा ये कलरिंग के लिए है। तो इतना टूल्स इसमें है स्कल्प करने के लिए। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए और थोड़ा सा इस क्या कहते हैं, इस टूल से खेलिए भी और सीखिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कंस्ट्रेंट के बारे में जानेंगे, क्योंकि इसमें 3-4 टाइप के कंस्ट्रेंट हैं। और टोटल कंस्ट्रेंट तो मेरे हिसाब से 18-19 कंस्ट्रेंट हैं ब्लेंडर में। तो नेक्स्ट वीडियो में कंस्ट्रेंट के बारे में पढ़ेंगे। आज बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और कोई सुझाव हो, कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट करें। तो थैंक यू वेरी मच।